है, कौन कौन से डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, प्री डिक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, विद एग्जांपल के साथ लर्न करने वाले हैं। न्यू आए हो हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आऊंगी जिसका यूज करके आप डेफिनेटली वेब डेवलपर बन सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर से। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो पहले हम यहाँ पे न्यू फाइल बना देते हैं। न्यू फाइल के लिए यूज करेंगे कंट्रोल एन, उस फाइल को सेव करने के लिए यूज करेंगे कंट्रोल एस। सिंपल हम यहाँ पे नेम दे देते हैं इंक्रीमेंट डॉट पीएचपी। सिंपल हमने यहाँ पे एक फाइल बना दी इंक्रीमेंट डॉट पीएचपी नाम की। हम यहाँ पे क्रोम में अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट, हमारे प्रोजेक्ट का नाम, देन हमारी फाइल का नाम increment.php। सिंपल अभी हमने सिर्फ फाइल हो क्रिएट ही किया है। पहले हमें क्या कर देना है, यहाँ पे हमें PHP डे को स्टार्ट कर देना है, PHP डे को ओवर कर देना है। देन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ऑपरेटर लर्न कर लेते हैं तो आपको सारी लैंग्वेज में वो आ जाएंगे, क्योंकि सारी लैंग्वेजेस में इसका कॉलिंग स्ट्रक्चर सेम ही है। लेकिन हम लॉजिक किस तरह से यूज करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है। लाइक यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। फर्स्ट वन है वो है प्री इंक्रीमेंट, यहाँ पे हम कमेंट में ही सेट कर देते हैं प्री इंक्रीमेंट। इन सेकेंड वन है वो है पोस्ट इंक्रीमेंट। हम यहाँ पे दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन कर लेते हैं, $a इक्वल टू फिक्स वैल्यू दे देते हैं हम यहाँ पे 5। फर्स्ट जो है वो प्री इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे हम इको करेंगे, इको प्लस प्लस $a। यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, सिंपली हम इको कर लिया है, तो हम एक बार रन करके भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करने के लिए कंट्रोल आर। देखिए हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, 6। हमारा वेरिएबल है जो $a, उसकी वैल्यू तो यहाँ पे है 5, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 6 मिल रहा है। तो उसका रीजन है प्लस प्लस का यूज क्या होगा, प्लस प्लस एवरी टाइम 1 वैल्यू ऐड करेगा किसमें, वेरिएबल में। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरह से बन रहा होगा, $a इक्वल टू $a प्लस 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 5। तो 5 प्लस 1 हमें आंसर कितना मिल रहा है, 6। तो प्री इंक्रीमेंट मींस पहले वो इंक्रीमेंट करेगा देन वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। पहले इंक्रीमेंट होगा देन वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। कुछ इस तरह से हम पोस्ट इंक्रीमेंट को देख लेते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं इको $a प्लस प्लस। तो यहाँ पे हमारा a की वैल्यू क्या है, हमारी a की वैल्यू क्या है, 5। हमने यहाँ पे यूज किया है पोस्ट इंक्रीमेंट, तो उसमें हमें आंसर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, $6। लेकिन ये 6 क्यों दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम एक अलग से वेरिएबल ले लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस आपको इजीली ख्याल आएगा। b ले लेते हैं, b की वैल्यू भी सेम हम दे रहे हैं यहाँ पे 5, और यहाँ पे हम पोस्ट इंक्रीमेंट में यूज करेंगे b नाम का वेरिएबल। अगेन हम रन करने के लिए यूज करेंगे यहाँ पे कंट्रोल आर। देखिए हमें जो पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया था उसका आंसर हमें क्या मिल रहा है, न्यू लाइन के लिए हम यहाँ पे br सेट कर देते हैं। जो हमने b नाम का वेरिएबल लिया था उसकी वैल्यू हमने दी थी 5। हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट मींस पहले वो वैल्यू को प्रिंट करेगा देन इंक्रीमेंट करेगा। प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले वो इंक्रीमेंट करेगा देन वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। कि दोनों में डिफरेंस इतना ही है, एक है वो वैल्यू पहले ऐड कर देता है देन इको करता है, दूसरा है वो पहले इको कर देता है देन प्रिंट करता है। तो दोनों वेरिएबल जो a है उसकी वैल्यू भी 5 है, b की वैल्यू भी 5 है, लेकिन यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट में हमने प्लस प्लस a किया, तो उन्होंने क्या किया, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 ऐड करके हमने आउटपुट दिया। जहां पे b ने हमने क्या किया, b को हमने क्या किया है यहाँ पे b प्लस प्लस, तो b का आंसर हमें क्या मिला, 5। अब अगेन हम उसके कॉल कराएंगे तभी हमें आंसर मिलेगा b का 6, लेकिन a की वैल्यू तब हो जाएगी 7।
तो कुछ प्री इंक्रीमेंट इस तरह से वर्क करते हैं कि पहले वो वैल्यू को प्लस करता है देन इको करता है, पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वो वैल्यू को इको करता है देन इंक्रीमेंट करता है। दोनों में एक सिमिलर माइनर डिफरेंस है, लेकिन दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है और उसका डिफरेंस भी आपको जनरल बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको स्किप नहीं करना है। लाइक कुछ इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, व्हाई वी यूज्ड इन कंडीशन, समथिंग लाइक आपको कुछ इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपको स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है। कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। देन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे सेम टू टाइप के डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। फर्स्ट वन है प्री डिक्रीमेंट एंड सेकेंड वन इज अ पोस्ट डिक्रीमेंट। सेम हम यहाँ पे $y नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसको वैल्यू देते हैं लाइक 6। ओके, देन हम यहाँ पे इको करवाते हैं, इको माइनस माइनस $y। हमने क्या किया, यहाँ पे डिक्रीमेंट के लिए यूज की है 2 टाइम्स माइनस की साइन। BR हम न्यू लाइन के पहले से ही सेट कर देते हैं। हमें यहाँ आउटपुट में क्या दिखाई देगा, तो हमें यहाँ आउटपुट में मिलेगा 5 माइनस माइनस 6। तो इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से सेट होता होगा लाइक $y इक्वल टू $y माइनस 1। तो अभी हमारा y कितना है 6 माइनस 1 इक्वल टू हमें आंसर कितना मिल रहा है 5। तो ये हमारा हो गया आउटपुट। डिक्रीमेंट क्या करेगा, एवरी टाइम 1 वैल्यू माइनस करवाएगा, किस में से, वेरिएबल में से। तो ये हो गया हमारा प्री इंक्रीमेंट। साथ में हम पोस्ट इंक्रीमेंट को देख लेते हैं। ये हो गया हमारा प्री डिक्रीमेंट, साथ में हम पोस्ट डिक्रीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे z नाम का वेरिएबल यूज कर देते हैं और उसको फिक्स वैल्यू दे देते हैं 6। देन हम यहाँ पे सेट करते हैं इको $z माइनस माइनस और लास्ट में सेमीकोलन। BR हम न्यू लाइन के पहले से ही सेट कर देते हैं और हम फाइल को सेव करके यहाँ रिफ्रेश करके हमारा आउटपुट चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है 6। हमने बात की थी इंक्रीमेंट में, सेम डिक्रीमेंट में ऐसा ही है कि जब माइनस माइनस आगे आएगा तो वो पहले माइनस करेगा देन आउटपुट शो करवाएगा, लेकिन जब माइनस माइनस लास्ट में आएगा तो वो क्या करेगा कि पहले वैल्यू को इको कर देगा देन माइनस करेगा। तो दोनों में सेम ही डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पे 1 वैल्यू माइनस हो रही है और उसमें 1 वैल्यू प्लस हो रही है। तो इसमें आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।